इसके पहले लेक्चर के अंदर जो मैंने फर्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट किया था, आई टोल्ड यू अबाउट द फॉर्म कंसेप्ट। ओके, फॉर्म का यूज क्या रहता है और फॉर्म के एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, और जो आपका HTML5 जो है वो कौन कौन से एट्रीब्यूट के लिए सपोर्ट करता है, इसके बारे में डिटेल मैंने थ्योरी में आपको बताया था। आज हम फॉर्म टैग का यूज देख लेंगे। आपको यू वांट टू क्रिएट अ फॉर्म टैग, आपको फॉर्म क्रिएट करने का है, तब आपके पास कौन कौन से टैग है देख लीजिए। पहला जो टैग है ये हमें पता होना चाहिए, क्लियर कट। फॉर्म क्रिएट करने का है तब आपके पास पहला जो टैग है वो है फॉर्म टैग। यहाँ तक क्लियर। फॉर्म क्रिएट करने के लिए दूसरा जो टैग रहता है वो है इनपुट टैग। इनपुट, फॉर्म के अंदर आपको क्या इनपुट लेने का है, लाइक यू वांट इनपुट टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, या you want to insert different buttons, here use the input tag। क्लियर, देख लीजिए। फॉर्म क्रिएट करने का है, सो डिफाइन द फॉर्म टैग, देन इनपुट टैग, थर्ड टैग इज सेलेक्ट टैग, तीसरा जो टैग है वो है सेलेक्ट टैग। और सेलेक्ट टैग का यूज क्या रहता है, यू वांट टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट या स्क्रोलिंग लिस्ट इन योर फॉर्म, here use the select tag। And select tag also include within define the option tag। Within the select tag you must define the option tag। And what is use of option tag, create a list item। ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जो आपको आइटम्स क्रिएट करने के, उसके लिए आपके पास है ऑप्शन टैग। और 4 नंबर का जो टैग है वो है टेक्स्ट एरिया टैग। कौन सा, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया टैग का यूज क्या रहता है, मल्टीपल लाइन में आपको कोई टेक्स्ट एंटर करने का है, जैसे कमेंट्स, फीडबैक, तब आप ये टेक्स्ट एरिया टैग का वहीं पर यूज कर सकते हो। जब आप इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट का यूज करेंगे तब वो सिंगल लाइन में इंफॉर्मेशन आपकी टाइप होती है। मल्टीपल लाइन में आपको इंफॉर्मेशन टाइप करने की है तब आपके पास है टेक्स्ट एरिया टैग। ओके, फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपके पास कौन कौन से टैग है, फर्स्ट फॉर्म टैग, सेकंड इनपुट टैग, थर्ड सेलेक्ट टैग, उसके बाद ऑप्शन टैग, उसके बाद टेक्स्ट एरिया टैग। देख लीजिए, यू वांट टू क्रिएट अ फॉर्म, फॉर्म टैग, इनपुट टैग, सेलेक्ट टैग, ऑप्शन टैग और टेक्स्ट एरिया। इनपुट टैग का यूज है, आपको क्या इनपुट करने का है, सेलेक्ट टैग, क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट या स्क्रोलिंग लिस्ट, तब आपके पास सेलेक्ट टैग, एंड देन टेक्स्ट एरिया। ओके, you want to type a multi-line text box, ये use the text area। यहाँ तक क्लियर होगा। ये ऐसे 5 टैग है जिसका यूज है फॉर्म क्रिएट करने के लिए। पहले हम इसका छोटा सा प्रैक्टिकल देख लेंगे। ये देख लीजिए, HTML हेड टाइटल फॉर्म, then close the title tag, then close the head। यहाँ तक नॉर्मल है, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। H1 align equal center। ओके, हेडिंग आप कुछ भी लिख सकते हो, देन H। क्लियर, यहाँ तक आपको किसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इसके पहले जो मैंने प्रैक्टिकल्स आपको बताई थी वो आप देख लीजिए। फिर से सभी स्टूडेंट को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहला चैप्टर का जो 3 लेक्चर्स है बहुत सारे बच्चे ने उसका वीडियो देखा, पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद ये आप
प्रैक्टिकल देख लीजिए, तभी वो आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल देख लीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए आप घर पर, कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर। और जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा वो आप मुझे पूछ सकते हो रिपीटली। क्लियर? जब तक तुम्हारी थ्योरी और प्रैक्टिकल कंसेप्ट क्लियर नहीं होती तब तक हम आगे जाने वाले नहीं हैं। आपको समझना ये इम्पोर्टेंस है। नहीं समझ में आ रहा, प्रैक्टिकल में आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो। क्लियर? प्रैक्टिकल या थियरी में कुछ, और आप वीडियो देख लीजिए। बहुत सारे बच्चे वीडियो नहीं देख रहे, खाली आप वो ग्रुप में आप ऐड है, ग्रुप में ऐड होके कोई मतलब नहीं है। पूरे प्रॉपरली आप वीडियो देख लीजिए। वीडियो देखने के बाद ही आपको वो समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप ग्रुप में ऐड है, वीडियो नहीं देख रहे तो कोई मतलब नहीं है। ओके, आज जो हम देख लेंगे फॉर्म का प्रैक्टिकल्स देख लेंगे। अब हमें फॉर्म क्रिएट करने का है, तो मैंने इसके पहले भी आपको बताया था 5 टैग, पांची पांडव जिसे हम कहते हैं, 5 टैग फॉर्म क्रिएट करने के लिए इंपॉर्टेंस। खाली आपको सीक्वेंस याद में रखने का है। पहला टैग कौन सा है? फॉर्म टैग। फॉर्म टैग का मेन पर्पज क्या है? क्रिएट अ फॉर्म। ओके, आपको फॉर्म क्रिएट करने का है, तब आपके पास कौन सा टैग है? फॉर्म टैग है। बहुत सिंपल प्रैक्टिकल है इसके। वही वही टैग आपके रिपीट होते हैं। जो पुराने वाले स्टूडेंट है उसके लिए कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं, पर जो न्यू स्टूडेंट है उन्होंने पहले जो वीडियो है वो देख लीजिए, वो वॉच कीजिए, आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ओके, अब देख लीजिए फॉर्म क्रिएट करने का। यू वांट टू क्रिएट अ फॉर्म, ये यूज द फॉर्म टैग। फॉर्म कैसे रहता है? बहुत सारे फॉर्म आपने फिल किए जिसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, एजुकेशंस, कमेंट्स रहती है। उसी हिसाब से हमें फॉर्म यहीं पर क्रिएट करने का है। और फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपके पास कौन सा टैग है? फॉर्म टैग। उसके बाद फॉर्म के अंदर क्या रहता है? फर्स्ट नेम, ये पर मैं डालता हूँ फर्स्ट नेम। ओके, अब हमें क्या चाहिए? फर्स्ट नेम होने के बाद यू वांट इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स। एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए ना फर्स्ट नेम होने के बाद, मैं यहीं पर लिखने का इनपुट फर्स्ट नेम। टेक्स्ट बॉक्स के लिए मेरे पास है इनपुट टैग, इनपुट INPUT, इनपुट। क्या चाहिए मुझे? टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। और जो इनपुट टैग है उसका एक मेजर एट्रीब्यूट है, उसका नाम है टाइप। देख लीजिए, इनपुट टैग। ये टैग का यूज क्या है? इनपुट करने के लिए। हमें क्या इनपुट करने का है? व्हाट यू वांट टू इनपुट, व्हाट यू वांट टू इंसर्ट इन योर फॉर्म। So I want to insert a text box. Here type input type equal text. Text is value of type attribute. Got it? मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तब मैंने यहीं पर लिख दिया इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट। सेकेंड एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट टैग, द नेम इक्वल T1। वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो नेम की, T1, P1, वट एवर। अब मुझे कर्सर नेक्स्ट लाइन में चाहिए, इसलिए मेरे पास ब्रेक का मैं यूज करता हूँ। फर्स्ट नेम हो गया आपका, लास्ट नेम, देख लीजिए इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट, नेम इक्वल T2, देन ब्रेक। ओके, फॉर्म टैग आपने पहले क्या करने का, कोई भी प्रोग्राम करते टाइम छोटे छोटे पार्ट में वो प्रोग्राम को डिवाइड करने का, इसलिए वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फॉर्म टैग आपने ओपन किया, देन क्लोज द फॉर्म टैग, then close the body tag and then close the HTML। सेव करेंगे इसे, कंट्रोल यस। मैं इसको नाम देता हूँ f1.html या form.html, आप कुछ भी दे सकते हो। अब हम इसका आउटपुट देख लेंगे। मिनिमाइज कीजिए इसको।
यह फोन कौन से नाम से आपने वो फाइल सेव की थी, यह फोन है। ये यहाँ पर फर्स्ट नेम, ये आपका, मैं यहीं पर टाइप करता हूँ फर्स्ट नेम वी, लास्ट नेम टेक। अब यहाँ पर बटन चाहिए, ओके और कैंसिल के बटन कैसे रहते हैं, वो है क्या, नहीं, वो बटन मुझे चाहिए। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पर आप आ जाइए, मैं उसके लिए फिर से इनपुट टाइप इक्वल सबमिट, और वो बटन के ऊपर कौन सी वैल्यू चाहिए मुझे, ओके, क्लियर, एक बटन आ गया आपके पास। दूसरा कैंसिल का चाहिए, इनपुट टाइप इक्वल रिसेट, वैल्यू इक्वल कैंसिल, सेव करेंगे, आप देख लेंगे, प्रेस द F5 आ गए। ये देख लो फॉर्म, ये फर्स्ट नेम, ये आपका लास्ट नेम, ठीक है। अब मैं यहीं पर टाइप करता हूँ वी, लास्ट नेम टेक, और ये ओके बटन पर मैंने क्लिक किया, क्लिक ऑन द ओके बटन, क्लियर। इसका मतलब ये हो रहा है, फॉर्म के अंदर फर्स्ट नेम मैंने वी डाला था, लास्ट नेम टेक डाला था, और ये जो इंफॉर्मेशन मैंने यहीं पर डाली थी, ये आपको, ये जो एड्रेस बार है ना वहां पर दिखाई दे रही है, इसको सेलेक्ट कीजिए, ये है T1 इक्वल वी और T2 इक्वल टेक। इसका मतलब ये हो रहा है, जब मैं यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड डालूंगा तब वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको कहां पर दिखाई देंगी, ये एड्रेस बार पर। फिर कोई मतलब है क्या, जब आप यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे और एड्रेस बार के ऊपर जब आपका पासवर्ड दिखाई देंगे तब कोई मतलब नहीं है ना। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका फॉर्म टैग है, ओके, फॉर्म टैग के वैसे देखा जाए तो दो मेजर एट्रीब्यूट है फॉर्म टैग के। पहला एट्रीब्यूट है मेथड, मेथड इक्वल पोस्ट, ये वैल्यू वहीं पर डिफाइन करने की, कौन सी, पोस्ट। और डिफॉल्ट मेथड की जो वैल्यू रहती है वो रहती है गेट, डिफॉल्ट वैल्यू जो आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। फॉर्म मेथड इक्वल पोस्ट, when we define the method equal post, it means that within your form informations not display on the address bar, या information, ओके, हिडन ऑन एड्रेस बार। जब आप पोस्ट ये वैल्यू का यूज करेंगे, मेथड इक्वल पोस्ट का जब आप यूज करेंगे तब इंफॉर्मेशन आपकी एड्रेस बार के ऊपर दिखाई नहीं देंगे, जैसे मैंने यहीं पर किया मेथड इक्वल पोस्ट। अब देख लेंगे, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, फिर से ओपन करता हूँ F1 है, आप जैसे देवगिरी कॉलेज, देन प्रेस द ओके बटन। अब देख लीजिए है क्या कुछ एड्रेस बार के ऊपर, नहीं। मेथड इक्वल पोस्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। तीन कंसेप्ट यहीं पर आपकी क्लियर होनी चाहिए। फॉर्म क्रिएट करने का है तब आपके पास फॉर्म टैग, ओके, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तब इनपुट टैग, इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट, उसके बाद है फिर कोई आपको ओके का बटन चाहिए, वो उसके लिए आपको इनपुट टाइप इक्वल सबमिट, सबमिट से क्या होता है, योर डेटा ट्रांसफर टू सर्वर, इफ यू वांट ट्रांसफर योर डेटा विद इन द फॉर्म डेटा, ओके, ट्रांसफर टू सर्वर, हियर डिफाइन द इनपुट टाइप इक्वल सबमिट, सबमिट इज वैल्यू, और वो बटन के ऊपर क्या वैल्यू चाहिए, तब मुझे ओके चाहिए इसलिए मैंने इधर ओके लिख दिया। आपको कोई दूसरी वैल्यू चाहिए जैसे सबमिट मी, सबमिट बाय मी, ओके, वो वैल्यू ओके की जगह आप डाल सकते हो। रिसेट, फॉर्म आपको कैंसिल करने का है, रिसेट करने का है,
तब आपको ये वैल्यू डालनी पड़ती है, इनपुट टाइप इक्वल रिसेट, और वो रिसेट के ऊपर क्या वैल्यू चाहिए आपको, कैंसल्स। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, अच्छी तरह से आ गया समझ में। फिर से हम इसका दूसरा प्रैक्टिकल्स देखेंगे। यहाँ तक तो ये कॉमन है आपका, इसको मैं कॉपी करता हूँ। एक यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रैक्टिकल्स देखेंगे। यूजर फॉर्म, जैसे कि यूजर फॉर्म्स, यूजर फॉर्म में क्या रहता है आपका, पहले रहता है यूजर नेम। लॉगिन का फॉर्म आपको अच्छी तरह से पता है, यूजर नेम। ओके, फिर क्या है आपके पास, इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट, हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए इसलिए यूजर नेम, इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट, नेम इक्वल t1। ब्रेक से क्या होता है, कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन में मूव होता है। ये हो गया आपका यूजर नेम के लिए। उसके बाद पासवर्ड, अब पासवर्ड के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, इनपुट टाइप इक्वल पासवर्ड, नेम इक्वल pwd, कैन यूज द ब्रेक। देख लीजिए, जब आप ये पासवर्ड लिखेंगे, व्हेन वी डिफाइन आफ्टर द टाइप इक्वल पासवर्ड, जब आप ये टेक्स्ट वहीं पर टाइप करेंगे, इसका मतलब जो पासवर्ड की जो फील्ड है ना, वहां पर आपको कोई टेक्स्ट दिखाई नहीं देगा, वो ऐसे सर्कल में रहेगा, डार्क सर्कल जिसे हम कहते हैं। या पासवर्ड कोई भी आपका एक तो डार्क सर्कल में रहता है, या आपका वो स्टार में रहता है। ओके, तब यहीं पर आपका कौन सा है, इनपुट टाइप इक्वल पासवर्ड। क्लियर, ये हो गया आपका। देन क्लोज, सॉरी यार, एचआर होने के बाद आपको फॉर्म टैग का यूज करना पड़ेगा, फॉर्म मेथड इक्वल पोस्ट। यहाँ तक आप देख लें, फॉर्म टैग आपने ओपन किया, देन क्लोज द फॉर्म टैग, देन क्लोज द बॉडी टैग, एंड देन क्लोज द HTML। कौन सा भी नाम लिख सकते हैं आप, जैसे यूजर लॉगिन या लॉगिन, लॉगिन डॉट HTML। सेव करता हूँ मैं इसको। ये कहाँ पर है वो, क्या हो गया इसको, सेव। देख लेंगे इसका आउटपुट कैसे। तो लॉगिन, ये लॉगिन की फाइल है, ये यूजर नेम आ गया आपका, मैं डालता हूँ, और मुझे पासवर्ड डालने का है वो पासवर्ड फील्ड में दिखाई दे रहा है कि आपको टेक्स्ट यहीं पर नहीं। ओके, ओके और कैंसिल का बटन मुझे इंसर्ट करने का है, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, ओके और कैंसिल का बटन चाहिए, फिर से यहीं पर इनपुट टाइप इक्वल सबमिट वैल्यू इक्वल ओके, और कैंसिल के लिए इनपुट टाइप इक्वल रिसेट वैल्यू इक्वल कैंसिल। सेव करता हूँ एंड प्रेस द F5 की। मिनिमाइज करेंगे इसको, यूजर नेम और पासवर्ड,
ओके, आ गया समझ में फॉर्म कैसे क्रिएट करने का है। तो क्लियर होगा ये यूजर का फॉर्म। अब ये होने के बाद हम देख लेंगे फॉर्म बनाते टाइम्स और भी कुछ फील्ड रहते हैं, वो फील्ड का भी कहीं पर हमें प्रैक्टिकल्स देखने के, वो फील्ड भी कौन कौन से वो भी हम देख लेंगे। अब यहाँ तक तो आपका कॉमन है, इसी को आप कंटिन्यू करने का या मैं आपको, ठीक है, इसी के बाद भी हम वो फील्ड को कंटिन्यू कर सकते हैं, या नहीं तो फिर यहाँ तक तो आपका कॉमन है। कॉपी कर रहा हूँ मैं इसको पेस्ट। जैसे कि हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने का है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब आपको ये पता होना चाहिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए क्या क्या रहता है, ये तो कंफर्म है आपका। फर्स्ट नेम, आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट, नेम इक्वल T1, लास्ट नेम आप यहीं पर ब्रेक का यूज कर सकते हो, ब्रेक आपको पता है। लास्ट नेम, इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट, नेम इक्वल T2, देन ब्रेक। उसके बाद ओके का बटन चाहिए या कैंसिल का, इसका भी सोर्स कोड आपको पता है, मैं ब्रेक। इनपुट टाइप इक्वल सबमिट, वैल्यू इक्वल ओके। उसके बाद फिर से इनपुट टाइप इक्वल रिसेट, वैल्यू इक्वल कैंसिल। ओके, देन क्लोज द फॉर्म टैग, then close the body tag, then close the HTML। सेव करेंगे इसको हम, कंट्रोल यस। फॉर्म, फॉर्म नाम से ऑलरेडी फाइल है इसलिए मैं इसका नाम देता हूँ form2.html। form2.html। अब देख लेंगे इसका प्रैक्टिकल्स। form2 का यहाँ तक आपको किसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ये फर्स्ट नेम आ गया आपका, लास्ट नेम भी आ गया, ओके और कैंसिल के बटन्स भी आ गए। अब इसके बाद देख लेंगे और आप हमें क्या क्या चाहिए। 3 नंबर पर मुझे जेंडर ये फील्ड चाहिए, GENDER। ओके, वो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। अब यहाँ पर 2 वैल्यू रहते हैं, एक मेल फीमेल। क्लियर, जैसे कि आपको मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स या मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास रहते और उसमें से आपको एक ऑप्शन को सेलेक्ट करने का है, तब आप इनपुट, पहले हम क्या करेंगे, मेल, और देख लेंगे इनपुट टाइप इक्वल रेडियो। इसका कब यूज करने का, इनपुट टाइप इक्वल रेडियो का जब आपको एक सिंगल चॉइस सेलेक्ट करने की, आपके पास मल्टीपल चॉइसेस है, इसमें से आपको एक सिंगल चॉइस सेलेक्ट करने की है, तब आपके पास है इनपुट टाइप इक्वल रेडियो, नेम इक्वल R1। ये हो गया मेल के लिए। उसके सामने से आपको फीमेल के लिए चाहिए
ये आपको वैल्यू भी लिखने की जरूरत नहीं है। मेल, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फीमेल। क्या लिखना पड़ेगा? इनपुट टाइप इक्वल रेडियो। सेलेक्ट करता हूँ इसको, इनपुट टाइप इक्वल रेडियो, देन नेम इक्वल R2, कंट्रोल यस। आउटपुट निकालिए, प्रेस द F5। ओके, आ गया। ये देख लीजिए, जेंडर जिसमें मेल और उसके बाद फीमेल है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है, अब ये मैंने मेल को सेलेक्ट कर दिया और जब मैं फीमेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ तब ये दोनों ही आपको सेलेक्टेड दिखाई दे रहे। ये नहीं होना चाहिए। जब मैं मेल को सेलेक्ट करूंगा तब फीमेल ऑटोमेटिकली डिसेलेक्टेड होना चाहिए, और जब मैं फीमेल को सेलेक्ट करूंगा तब आपका मेल डिसेलेक्टेड होना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नेम की वैल्यू है, यहाँ पर देख लीजिए आप, नेम की वैल्यू यहीं पर मैंने R1 लिखी और इधर R2 है, तब आपको नेम की वैल्यू एक ही रखनी पड़ेगी। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, नॉट प्रॉब्लम आती। ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। प्रेस द F5। ये देख लीजिए। So here select the male, click okay the selected male value, and then click on the female. So automatically deselected the male value. Got it? Here selected the male and automatically deselected the female, and you selected the female, automatically deselected the male. Okay, got it? So you must define the name value must be equal. Here name R1 and here R2. So next value is radio. Got it? Okay. So first value is text. Insert the text box. Then next value is radio. And what use of radio value? Okay. Selected a single items. कोई सिंगल आइटम को आपको सेलेक्टेड करने का है फॉर्म बनाते टाइम्स, ये यूज द रेडियो। क्लियर? जैसे कि आपको अभी मल्टी लाइन आइटम आपको सेलेक्टेड करने के, तब आपके पास है चेक बॉक्स। जैसे कि एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर क्या रहता है? मल्टी लाइन आइटम्स रहते हैं। सो हियर द एजुकेशंस, तब इनपुट, सॉरी हाँ, इनपुट टाइप इक्वल चेक बॉक्स, सॉरी चेक बॉक्स, दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। When we define the input type equal radio, you selected a single items and you want selected a multi-line options, yeah, you want selected a multiple choice, then define the input type equal checkbox। एक selected करने का है तब रेडियो, और एक से ज्यादा selected करने के तब checkbox। क्लियर? जैसे एजुकेशन के अंदर सबका एजुकेशन 10th रहेगा क्या, 12th है क्या? नहीं, वहीं पर आपको चेकबॉक्स का यूज करना पड़ेगा। क्लियर? मैं इसलिए इनपुट टाइप इक्वल चेकबॉक्स, वैल्यू इक्वल C1। इसमें वैल्यू इक्वल नहीं लिखने की, वैल्यू जो कुछ भी हो आप कौन सी भी डाल सकते हैं। वैल्यू इक्वल C1 10। क्लियर? ये 10 के लिए होगा। पहले एक करके देख लेंगे हम इसका प्रैक्टिकल कैसे होता है। प्रेस द F5। ये आ गया एजुकेशंस 10। अब ये TH ओके और कैंसल का बटन मुझे नेक्स्ट स्लाइड में चाहिए, तब हमें क्या करना पड़ेगा, इधर मैं ब्रेक का यूज करता हूँ, कोई तकलीफ नहीं इसको। प्रेस द, क्लियर? जैसे आप 10th मैंने लिख दिया, अब हम 12th
ग्रेजुएशन, पीजी, जितने भी आपको एजुकेशन रिलेटेड डिग्रीज है ये यहीं पर आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप मत कीजिए। 10th 12th हो गया, ग्रेजुएशन और पीजी, सेव करेंगे इसे। प्रेस द F5, ये देख लेंगे है, आ गया समझ में। जैसे फर्स्ट नेम V1, लास्ट नेम V2, एजुकेशन, क्लियर, प्रेस द ओके बटन। क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया? क्लियर आ गया समझ में यहाँ तक? और ये देख लीजिए, दो वैल्यू आपकी क्लियर हो गई होंगी, एक तो रेडियो से क्या होता है और दूसरा चेक बॉक्स से क्या होता है यहाँ पर। अब ये होने के बाद देख लेंगे हम, जैसे कि कोई मुझे स्टेट अप्लाई करने का, स्टेट फॉर्म बनाते टाइम स्टेट रहता है ना। इसका मतलब यहाँ पर लिस्ट आपको क्रिएट करने की, लिस्ट क्रिएट करने, दो टाइप की लिस्ट रहती है फॉर्म के अंदर। एक है स्क्रोलिंग लिस्ट, जिसमें एक से ज्यादा आइटम्स एक ही बॉक्स में दिखाई देते हैं, और दूसरी है ड्रॉप डाउन लिस्ट, जिसमें एट अ टाइम्स आपको एक ही आइटम दिखाई देता है। आपको लिस्ट क्रिएट करने की, तब आपके पास है सेलेक्ट टैग। देख लीजिए सेलेक्ट टैग, इसके लिए लिस्ट बनाने के लिए नेम इक्वल, नेम की वैल्यू आप कोई भी दे सकते हो, ओके। और वो लिस्ट क्रिएट करते टाइम्स आपको आइटम तो क्रिएट करने पड़ेंगे, और उसके लिए आपके पास ऑप्शन टैग में क्या आइटम चाहिए, इसमें वो स्टेट के नाम डाल सकते हो आप, जैसे कि एमपी, जितने भी आपको स्टेट चाहिए ऑप्शन का यूज करने का, और उसके नाम यहीं पर डालने के। एमएच, एमएच का मतलब महाराष्ट्र, ईपी, कुछ भी नाम डालिए आप, ओके। सेलेक्ट टैग का यूज क्या है, क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट या स्क्रोलिंग लिस्ट। कोई आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट या स्क्रोलिंग लिस्ट बनाने की, तब आपके पास सेलेक्ट टैग, एंड सेलेक्ट टैग के अंदर आपको कौन सा टैग डिफाइन करना पड़ता है, ऑप्शन टैग। ये जो सेलेक्ट टैग आपने ओपन किया है, देन क्लोज द सेलेक्ट टैग, सेव करेंगे इसे, कंट्रोल यस, प्रेस द F5, कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू। ये देख लीजिए स्टेट आ गया। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तब देख लीजिए एमपी, एमएच, एपी, ओके। पहले हम ये जो स्टेट है वो नेक्स्ट लाइन में मूव करेंगे। नेक्स्ट लाइन में आपको मूव करने का है, तब आपके पास ब्रेक का आप यूज कीजिए। कहाँ पर ब्रेक का यूज करने का, पीजी के बाद, सही है ना, ब्रेक। और एमएच मुझे बाय डिफॉल्ट चाहिए, ऑप्शन टैग है इसके अंदर लिखने का सेलेक्टेड, सेलेक्टेड इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो एमएच को सेलेक्ट करेगा। ये एट्रीब्यूट से ऑप्शन टैग का सेलेक्टेड, याद में रखिए आप, प्रेस द F5, क्लियर। आप देखिए, ये देख एमएच है, ये एमपी, जो आपको स्टेट चाहिए ये ऐसे ले सकते हैं। अब ये हो गई आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट। आ गया समझ में लिस्ट कैसे क्रिएट करने की है। तो अब इसके बाद देख लेंगे, जैसे कोई कमेंट्स में कोई इंफॉर्मेशन मुझे फिल करने की, कमेंट्स, ब्रेक का यूज करता हूँ।
जैसे कि फीडबैक रहते हैं। मल्टी लाइन आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तब आपके पास जो टैग है वो है टेक्स्ट एरिया। याद में रखिए, मल्टी लाइन, जैसे आप इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट का यूज करते हो तब वो सिंगल लाइन रहता है। जब आपको मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तब टेक्स्ट एरिया ये टैग का यूज करने का। टेक्स्ट एरिया के दो एट्रीब्यूट है, एक वैल्यू सॉरी रोज 5 और उसके बाद एक कॉल्स जो आपको डालने की है। इसका मतलब वो जो टेक्स्ट एरिया है वो रोज और कॉलम में आपका डिवाइड हो जाएगा। या 5 भी डाल सकते हैं या 10 डालिए। टेक्स्ट एरिया टैग आपने ओपन किया था, देन क्लोज द टेक्स्ट एरिया सेव। प्रेस द F5। ओके, ये आ गया आपका टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, उसको प्रॉपरली हम एडजस्ट कर लेंगे। कमेंट्स के बाद ब्रेक का यूज कीजिए। इसका मतलब वो जो टेक्स्ट बॉक्स है ना आपका ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा। ये ओके। ऐसे आप क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हो। ये आपका प्रैक्टिकल रजिस्ट्रेशन फॉर्म का क्लियर देख लेंगे हम। इसके पहले मैंने आपको बताया था कौन कौन से टैग इंपॉर्टेंस है। जो 5 टैग है, पहला है फॉर्म टैग, उसके बाद इनपुट टैग, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तब टेक्स्ट, पासवर्ड चाहिए तो इनपुट टाइप इक्वल पासवर्ड, रेडियो सिंगल लाइन आइटम सेलेक्ट करने के लिए आपके पास रेडियो, चेक बॉक्स का यूज क्या है, मल्टीपल लाइन या मल्टी लाइन आइटम सेलेक्ट करने का है तब चेक बॉक्स, इनपुट टाइप इक्वल चेक बॉक्स, वैल्यू आप कुछ भी लिख सकते हो या इक्वल लिख दिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ड्रॉप डाउन लिस्ट या स्क्रोलिंग लिस्ट आपको क्रिएट करने की है तब आपके पास सेलेक्ट टैग, सेलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन, ऑप्शन टैग का यूज किया है। वो लिस्ट के अंदर आपको कौन से आइटम चाहिए या कौन सी लिस्ट चाहिए उसके नाम यहीं पर लिखने के, और जो आइटम आपको बिगनिंग में चाहिए, स्टार्टिंग में चाहिए, ऑप्शन में उसको सिलेक्टेड करने का। ये हो गया सेलेक्ट टैग। उसके बाद टेक्स्ट एरिया टैग, मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स आपको ऐड करने का है तब आपके पास टेक्स्ट एरिया टैग। इसके दो एट्रीब्यूट्स है, एक है रोज और दूसरा है कॉल्स, और ये आपको पता है सबमिट और रीसेट। अब ये जो फॉर्म का प्रैक्टिकल्स है घर पर आप खुद कीजिए, और जो कुछ भी समझ में नहीं आ गया आप मुझे पूछ सकते हो। और कल का जो लेक्चर्स है उसमें भी हम प्रैक्टिकली देखने वाले फॉर्म का आगे का क्लियर। और जो स्टूडेंट की फीस बाकी है पे करने की, सभी स्टूडेंट को रिक्वेस्ट है, मैंने व्हाट्सएप पर मेरे बैंक डिटेल डाली है, सभी को रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ फीस पे कीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम्स होंगे फीस के बारे में तब आप मुझे कॉल कर सकते हो क्लियर। और बहुत सारे बच्चे वीडियो नहीं देख रहे तब आप वीडियो देख लीजिए, नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मैं आपको वीडियो, ये जो वीडियो भेज रहा हूँ क्लियर, 1 वीक के अंदर ये वीडियो आप कभी भी देख सकते हो। नहीं तो फिर मैं इतने मेहनत करके ये वीडियो बना रहा हूँ और ये कोई, ये जो वीडियो है वो देखने के आप फीस चार्ज आपके थ्रू मैं ले रहा हूँ, इसलिए आप पहले वीडियो देख लीजिए अच्छी तरह से। उसमें जो कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा वो आप मुझे पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो क्लियर। थ्योरी कंसेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए तब भी आपका प्रैक्टिकल्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कोई डाउट्स होंगे तब आप मुझे पूछ सकते हो सर ये डाउट्स है, कोई कंसेप्ट आपको और रिपीट चाहिए तो वो भी आप वहीं पर कमेंट्स लिख सकते हो कि हमें समझ में नहीं आ रहा, मीन्स नेक्स्ट वीडियो बना
उसके पहले मैं ये क्लियर करूँगा। और प्रॉपरली आप वीडियो देख लीजिए। 1 वीक आपके पास टाइम रहता है वीडियो देखने के लिए। जब आप वीडियो नहीं देखेंगे, नहीं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइव सेक्शन आपके लेने पड़ेंगे, टाइम सेट करना पड़ेगा फिर 2 ही दिन। तो इससे बेटर अभी जो मैं वर्क कर रहा हूँ ये आपके लिए अच्छा है। 2 या 3 वीडियो भी डाल दिया, आपके पास बहुत सारा टाइम है, जो वेस्टेज टाइम है आपका, उसमें आप ये आप अच्छी तरह से देख सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे वीडियो नहीं देखे। और थर्ड इम्पोर्टेंट, जिनको नहीं देखने का है, ओके, वो आप ग्रुप से बाहर हो सकते हो। ऐसा कोई ऐसा ये नहीं है ग्रुप में रहना चाहिए, नहीं आपको देखने का है तब आप बाहर हो सकते हो। क्लियर? प्लीज रिक्वेस्ट है आपको, आप वीडियो देख लीजिए और जो बैंक की मैंने डिटेल्स दी आपको, प्लीज वो आप बैंक डिटेल वो अच्छी तरह से फिल कीजिए। मेरा नंबर से, या आप गूगल पे का यूज कर सकते हो, या आरटीजीएस आप उसका भी मेरे अकाउंट पर फीस आपको पे कर सकते हो। और भी कोई प्रॉब्लम्स होंगे जिनको फीस के बारे में, तब आप मुझे कॉल कीजिए। ओके, थैंक यू। और सबसे इम्पोर्टेंट, जिनको नहीं समझ में आ रहा, जो न्यू स्टूडेंट है, आप मुझे कॉल कीजिए। जो पहले जो वीडियोस है वो भी मैं आपको डाल सकता हूँ। क्लियर? और जिनको समझ में नहीं आ रहा, कोई भी डाउट से, कई स्टूडेंट अच्छे रिस्पॉन्स दे रहे, जिनको नहीं समझ में आ रहा, और कई स्टूडेंट ऐसे हैं खाली वो ग्रुप में ऐड है, बाकी उनका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। आप रिस्पॉन्स दीजिए, तब मुझे समझ में आ जाएगा। आप जो स्टूडेंट रिस्पॉन्स दे रहे इसका मतलब वो कुछ न कुछ देख रहे या उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे इसका मतलब ये हो रहा है वो कुछ भी नहीं देख रहे। क्लियर? ओके, थैंक यू।